हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम आप लोगों को स्पेशल परक्विजिट्स के बारे में बताए थे, जो कि कार था, सर्वेंट्स था, कुक था, गार्डनर था और लंच था। एक और हम वो चूँकि टाइम का प्रॉब्लम था इसलिए बताते थे फ्री एजुकेशन। ये क्या चीज़ है? फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए। तो ये क्या होता है कि आपको 1000 पर मंथ एग्जेम्प्टेड होता है। कितना? 1000। इसको हम बता देंगे, इसको लिखवा देंगे, ठीक है। आज जो मेन फोकस करेंगे हम लोग प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 4 तरह का होता है: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो अपने सैलरी का कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब उसमें जमा करता है। उसके साथ एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक, कंपनी, जो भी बोलिए, वो भी अपने तरफ से प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा करता है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, उसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको टैक्सेबल होगा। लेकिन किस पर? क्योंकि प्रोविडेंट फंड 4 तरह का है, तो बस एक ही प्रोविडेंट फंड में वो आपको लागू होगा, अप्लाई होगा। वो कौन है? RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो में करेगा तो वही टैक्सेबल होगा। बाकी जो जितना प्रोविडेंट फंड है तीनों जो है, बाकी तीनों जो है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तीनों क्या है बता चुके हैं। तो आप याद रखिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन RPF में होगा तभी टैक्सेबल होगा। तो कितना परसेंट होगा? तो याद रख लीजिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन RPF इन एक्सेस टू 12% सैलरी, इन एक्सेस टू 12% सैलरी। 12% सैलरी से ज़्यादा अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा कौन? एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल हो जाएगा, उसको ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। दूसरा आता है जो प्रोविडेंट फंड होगा, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी आपको टैक्सेबल होगा। किसका? सिर्फ RPF का। इंटरेस्ट ऑन RPF यही टैक्सेबल होगा, बाकी को ध्यान नहीं देना है। तो इंटरेस्ट ऑन RPF कितना परसेंट? 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है, माफ है। 9.5% से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आज इसी बात पर हम लोग फोकस करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि वीडियो को आखिर तक देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा सा आपको प्रोविडेंट फंड समझ में आ जाएगा, जो कि ग्रॉस सैलरी में शामिल करते हैं, ओनली RPF को शामिल करते हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर से पूरा आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है? एक परक्विजिट है, फैसिलिटी है, फ्री एजुकेशन। क्या है? फ्री एजुकेशन। तो फ्री एजुकेशन जो होगा आपको मुफ्त शिक्षा, इसमें क्या है आपको एग्जेम्प्टेड के दौरान एग्जेम्प्टेड अप टू 1000 पर मंथ। कितना रुपया? 1000, 1000 तक माफ़ है। इससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है एजुकेशन के लिए पैसा, फ्री एजुकेशन का, तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसको देख लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए, जैसे एम्प्लॉइज सन इज स्टडिंग इन ए स्कूल रन, सॉरी क्या है, रन है, राम लिखा गया था, रन बाय द कंपनी, रन बाय द कंपनी, कंपनी स्कूल को चलाती है। द एनुअल एक्सपेंसेस मेड बाय द कंपनी, कंपनी इसमें 11,000 खर्चा करता है। कितना हज़ार? 11,000 रुपया पर स्टूडेंट पर। ही हैड सेंड फॉर द एजुकेशन फॉर अदर सिटी, फिर क्या कहता है एम्प्लॉय? अदर सिटी में भेज देता है उसके एजुकेशन के लिए, सिमिलर स्कूल में। वहाँ खर्चा कितना आता है आपको? 8,500 रुपया। कितना? 8,500 रुपया पर ईयर। अब यहाँ पर जो है आपको देखिए, फ्री एजुकेशन जो है, वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन कितना टैक्सेबल होगी बता देते हैं। वैल्यू ऑफ फ्री, वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो वैल्यू करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। पूछिए क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? यहाँ पर क्या है? एग्जेम्प्टेड कितना है? 1000 पर मंथ, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹1000 पर मंथ। अगर आप इसको 12 महीने का जोड़िएगा तो 12,000 आ जाएगा। यहाँ खर्च कितना हो रहा है? 8,500 हो रहा है, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये खर्चा आपको 13,000 हो जाता तो 1,000 टैक्सेबल होता है। बस इतना ही जानना है, इसमें ज़्यादा ही नहीं जानना है। हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रोविडेंट के बारे में। किसके बारे में? प्रोविडेंट फंड। आज आप लोग बता रहे हैं हम लोग प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड
तो हम लोग ग्रॉस सैलरी में सिर्फ आरपीएफ को शामिल करते हैं। तो दो चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर, कौन कौन चीज़ में शामिल रखेंगे हम लोग। एक नंबर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, किसका, एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, इन आरपीएफ मीन्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बस रिकॉग्नाइज्ड ही यहाँ पर होगा, रिकॉग्नाइज्ड याद कर लिए दिमाग में एकदम बैठा रहिए आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% सैलरी का 12%, कितना, सैलरी का 12%, 12% तक आपको एग्जेम्प्टेड है। तो एम्प्लॉय 12% तक माफ़ है, उससे जहाँ एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर वेयर, जहाँ की आपको, अब यहाँ पर सैलरी का माने क्या होता है जान लीजिए। वेयर सैलरी इज इक्वल टू, अब बोलेगा सैलरी क्या होता है, सैलरी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको बेसिक सैलरी, इसको जोड़ लीजिएगा, बेसिक सैलरी प्लस क्या होगा, डीए, डीएनएस अलाउंस, इफ पेड, इफ याद रखिएगा ये प्लेन नहीं होगा, इफ पेड अंडर द टर्म ऑफ, अंडर द UNDR, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट, टर्म TERM, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको DA शामिल होगा, ठीक है। सैलरी का माने हो गया बेसिक सैलरी, DA डेंस अलाउंस, ई पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा का सद, फिर इसमें ऐड कीजिएगा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, DP मतलब DNS पे, DNS पे ये ऑलवेज शामिल होता है, ये क्या होगा, ऑलवेज, इसको सोचना ही नहीं, DNS पे होगा। और प्लस क्या होगा आपको, कमीशन, इतना चीज़ सैलरी में शामिल कीजिए, जोड़ने के बाद 12% निकालिएगा, कितना परसेंट, 12%, 12% तक जो होगा वो एग्जेम्प्टेड है, 12% ज़्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, 12% ज़्यादा हो जाता है तो टैक्सेबल। तो सैलरी के माने जान लीजिए, बेसिक सैलरी, DNS, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, ये पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट प्लस DNS पे, याद रहेगा। सैलरी इज इक्वल टू किसके लिए, आरपीएफ के वैल्यूएशन के लिए, आरपीएफ के वैल्यूएशन के लिए बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, ये पेड अंडर एम्प्लॉयमेंट प्लस DNS पे, ये ऑलवेज होता है, प्लस कमीशन, इतना जोड़ने के बाद 12% निकाल लीजिएगा। उससे अगर कम हुआ तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो ग्रॉस सैलरी में शामिल कर देंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, बस आरपीएफ का वैल्यूएशन होता है, बस ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%, 9.5% रेट, 9.5% से ज़्यादा, 9 रेट, RAT रेट दर, ठीक है, 9 ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल बता देते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन समझा देते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं, बी सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा है UTE, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह जगह ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये आपको मान लीजिए हम लिख लेते हैं, चलिए इसको हम 1,000 लिख दिए,
उसके बाद कमीशन, कमीशन को हम 2000 रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF। इसको मान लीजिए आप लोग 14% ऑफ सैलरी। कितना परसेंट? 14%। अब इसका टैक्सेबल पोर्शन निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ पर आ जाइए सैलरी, सैलरी जो आपको है 10,000 पर मंथ है ना, कितना है? 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने कितना होगा? 1,20,000 रुपया। इसमें ऐड कर दीजिए। DA ऐड क्यों करेंगे? अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट है। DA कितना हम लोग माने हैं? 1,000 माने हैं। ऐड कर देंगे कमीशन, ऐड क्या कर देंगे? कमीशन। ये कितना हम लोग माने हैं इसको? 2,000। तो ये आपको हो गया सैलरी टोटल 1,23,000 रुपया। अब आ जाइए यहाँ पर निकालने का तरीका। टैक्सेबल RPF निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। तो पहले यहाँ लिख लीजिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इस तरह से लिख लीजिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF कितना है? 1,23,000 है ना। 1,23,000 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14%। कितना परसेंट? 14%। अब आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से बैठकर घर में। 1,23,000 का 14% निकालेंगे हम लोग। एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छा से हम निकाल लेते हैं। आप लोग निकाल लीजिए बैठ कर आराम से, निकालिए तो कितना होता है, वर्किंग कीजिए। 1,23,000, 1,23,000 का पहले 14% निकालते हैं। हाँ तो निकाल लीजिएगा, ये आपको आ जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा जो भी हो। 14,000, एक मिनट, 17,220 रुपया ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। इसमें हम लोग को एग्जेम्प्टेड करना, ये मेन समझना है। निकालना कि अलग चीज़ हो गया, इसको समझना है कि इसमें हम कहने का मतलब है कि एग्जेम्प्टेड कितना है, इसको लेस कीजिए, लेस इसको एग्जेम्प्टेड मान लीजिए आपको माफ़ कर दिया जाएगा। एग्जेम्प्टेड जो है आपको कितना होगा? 12% सैलरी। तो 1,23,000 का 12% निकालिए अब। 17,220, ठीक है। उसमें हम लोग कहता है 12%। कितना का 12%? 1,23,000 का 12% निकालिए ज़रा आप लोग भी। 12% देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपको माइनस कितना? 14,760 रुपया आ गया। इसको लेस कर दीजिए, ठीक है। 14% जब निकाले थे हम लोग 1,23,000 का 17,220 आया था। माफ़ कितना हम लोग को? 12% तक है RPF का, 12% माफ़ है। तो 12% निकाल कर देख लीजिएगा, 14,760। तो ये क्या होगा? लेस कीजिए, 0 हो गया। 12 से 6 लेस करेंगे, 6 हो गया। 11 से 7 लेस करेंगे, कितना हो गया? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया? 6, 6 से 4 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा?
2,460 रुपया, ये ना हो गया, यही टैक्सेबल हो जाएगा। ये अमाउंट का फिगर कुछ अलग हो सकता है, आप निकाल के देख लीजिएगा टैक्सेबल। तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो उसमें पर्टिकुलर कॉलम में लिखिएगा, ऐसे ही एकदम इस तरह से लिख के छोड़ दीजिएगा, बन जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF इन एक्सेस ऑफ कितना परसेंट, इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, कितना परसेंट, 12% सैलरी, जो कि हमारा कितना आया, 2,460 रुपया। बस लिख दिए, हो गया है। समझ में आ गया वैल्यूएशन। ये हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका। पहले निकाल इसको लिख देंगे। चलिए, ये हो गया। ये क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं हम लोग एक और देख लेते हैं, टाइम रहा तो और बताया जाएगा। नंबर 1, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब आ जाइए, ऐसा लिखा रहा है इंटरेस्ट ऑन, INT, इंटरेस्ट ऑन RPF लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम ऑफ रुपीज़ कितना मान ले, 2,000। चलिए 2,000 मान लेते हैं। यह क्या, इंटरेस्ट ऑन RPF एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ रुपीज़ कितना आ गया आपको, 2,000। अब इसका टैक्सेबल निकालना, ये 10% है ना, कितना परसेंट, किसी अमाउंट का ये 10% है जो कि 2,000 है। 10% कितना है, 2,000। तो इसका हम लोग क्या, कितना तक माफ़ है, 9.5%, वो लिखवा चुके, देख लीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन RPF कितना एग्जेम्प्टेड है, 9.5%। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं इसका टैक्सेबल। तो ऐसे लिखिएगा, पहले इसको वैल्यूशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन RPF ये कितना है आपको, 2,000 है ना, कितना है, 2,000। ये आपको 10% है, लेस करेंगे इसमें क्या चीज़, एग्जेम्प्टेड। तो 2,000 का 9.5% निकालिए, कितना होगा, 9.5%। 95 टू ज़ा कितना होगा, 1,900 ना, शायद इतना ही होगा, देख लीजिएगा, 900 रुपया। 2,000 कितना था आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें से आपको 9.5% घटा दिए तो कितना हुआ, 1,900। 100 रुपया जो हो गया, यही आपको टैक्सेबल होगा। क्या होगा, टैक्सेबल, यही होगा एक्स इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। तो इसको कैसे लिखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन में जब बनाइएगा तो इसको लिखिएगा पर्टिकुलर कॉलम में, इंटरेस्ट ऑन RPF इन एक्सेस ऑफ 9.5%, 9.5% रेट, कितना रुपया है, 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ लिख दिए इसको, यही आपको क्वेश्चन लिख दिया, काम खत्म हो गया। तो आप लोग को वैल्यूशन बता दिए, किसका वैल्यूएशन, RPF का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और क्या बताएं, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। ये 2 चीज़ निकालने का तरीका यही हो सकता है। तो इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा। चलिए, तो ठीक है, इतना ही रखिए, इतना काफ़ी होता है समझने के लिए। फिर हम एक बार बोल देते हैं, इसको हम आप लोग रिपीट कर देते हैं। याद रखिएगा, जब प्रोविडेंट फंड, क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड आएगा तो सिर्फ हम लोग RPF को ध्यान रखेंगे, RPF, और बाकी प्रोविडेंट फंड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो RPF में 2 चीज़ आएगा बस, एक होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन RPF 12% इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, सैलरी के 12% तक माफ़ है, सैलरी के 12% तक माफ़ है। इंटरेस्ट ऑन RPF ये आपको 9.5% मतलब 9.5% तक माफ़ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा इसको बार बार पढ़िए, इसी को बार बार निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको निकालने का तरीका जान लीजिए, बेसिक आपको खत्म हो जाएगा। बाद में कुछ क्वेश्चन भी हम आप लोग मिक्स क्वेश्चन बताएंगे, इसमें सब चीज़ होगा। तो अभी एक एक चीज़ अलग अलग करके हम समझा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो बस ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।